हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवांस फ़िल्टर करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल शीट में क्यूरी फार्मूला की मदद से एडवांस फ़िल्टर कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सेल में हमने कई दफ़ा एडवांस फ़िल्टर यूज़ किया है, लेकिन हम इस बार गूगल शीट में क्यूरी फार्मूला की मदद से एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे गूगल शीट पे एक डेटा होना चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ पे है। सेल्समैन का डेटा है, जो कि अलग अलग सिटी में प्रोडक्ट वाइज उनकी सेल क्वांटिटी और सेल रेट के हिसाब से सेल है, और इसमें से हमको फ़िल्टर करना है नेक्स्ट शीट पे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें से हम आज जो फ़िल्टर करने वाले हैं अभी, उसमें हम क्वांटिटी को यहाँ पे देखना चाहते हैं कि कौन से सेल्समैन की क्वांटिटी 50 क्वांटिटी से ज़्यादा सेल है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो क्वांटिटी वाला कॉलम है, ये कॉलम नंबर एच है। तो हम अपने फार्मूले में कॉलम नंबर एच का यूज़ करेंगे, और इसकी हेल्प से हम ग्रेटर देन 50 वाले जितने भी क्वांटिटी हैं यहाँ से उसको फ़िल्टर करके सीट नंबर 2 पे लाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं। क्यूरी फार्मूला के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है और अपने सीट 1 में जाना है, जहाँ पे आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से हम पूरा डेटा अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे A1 से लेकर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूले में आ गया सीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क A1 से लेकर J 340 रोज़ तक का हमारा डेटा है। उसके बाद हमको यहाँ पे कॉमा यूज़ करना है, और कॉमा यूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में क्यूरी लिखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करना होगा, जिसको हम सेलेक्ट आर्गुमेंट कहते हैं। तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट लिखना होगा, और हमको यहाँ पे सारे हेडिंग्स चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टार लगा लेते हैं। और अब हम अपने फार्मूले को यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे। तो क्यूरी हमारा ये था कि कॉलम नंबर एच में, जो हमारा कॉलम नंबर एच है, तो हमको यहाँ पे वेयर का यूज़ करना होगा, वेयर फार्मूला, और स्पेस देना होगा। ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे हर जगह स्पेस देना है। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट के बाद स्पेस दिया है, और स्टार के बाद भी स्पेस दिया हुआ है, और वेयर के बाद भी स्पेस दिया हुआ है। तो हम अपने कॉलम का हेडिंग यहाँ पे डालेंगे, और इस बात का ध्यान रहे कि ये जो हम एच यहाँ पे लिखे हैं, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए। और उसके बाद हमको स्पेस करके ग्रेटर देन, फिर से स्पेस देंगे, और हम यहाँ पे अपने क्वांटिटी लिख देंगे कि जो हमें हमसे पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन 50 लगा दिया। तो इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, और उसके बाद इंटर करेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे जो क्वांटिटी हमारी पास आई है, ये क्वांटिटी अगर हम यहाँ पे इसको फ़िल्टर लगा के देखें, तो जो हमारी सेल क्वांटिटी यहाँ पे आई है, इसमें सब ग्रेटर देन 50 ही है, तो उससे कोई नीचे नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक फार्मूले के हेल्प से यहाँ पे क्वांटिटी फ़िल्टर कर ली है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेम वाइज फ़िल्टर करके देख लेते हैं। जो यहाँ पे सेल्समैन है, इसमें से किसी 2 एम्प्लॉई का डेटा यहाँ पे फ़िल्टर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने सीट नंबर 3 पे। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी लिखने के बाद आपको यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना होगा, तो वो सीट नंबर 1 में है। और यहाँ पे सीट नंबर 1 में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा नेम वाला फ़िल्टर करना है, वो बी कॉलम के अंदर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल हमारा है A1 से लेकर के यहाँ तक J 340 तक, और हम यहाँ पे कॉमा यूज़ करेंगे। कॉमा यूज़ करने के बाद हमें आर्गुमेंट पास करनी होगी, जो कि हम आपको बताए हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में हमको लिखना होता है सेलेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक बार और फिर से सेलेक्ट लिखा, फिर स्पेस करने के बाद स्टार लगाते हैं, और यहाँ पे हम अपने फार्मूला को लिखने के लिए जो हमें कंडीशन पास करना है, उसको वेयर के अंदर लिखते हैं। तो वेयर लिखने के बाद आपको नेम वाइज फ़िल्टर करना है, तो मैं यहाँ पे सूरज कुमार का नाम ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पे कैपिटल बी लिखेंगे, जो कि नेम वाला कॉलम है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे कैपिटल बी लिखना है, और उसके बाद इक्वल लगाना है, और सिंगल कोट मार्क लगाना है। यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, और नाम लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो नाम आपने लिखा है उस सेम स्पेलिंग यूज़ करिएगा, स्मॉल और कैपिटल लेटर जैसे आपने नेम में लिखा है। तो हम यहाँ पे सूरज कुमार एज इट इज़ लिख देते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सूरज कुमार। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सूरज कुमार लिख दिया। सिंगल कोट बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद अगर हमको दूसरा नाम चाहिए, तो हम एक बार और फार्मूला भी लगा लेंगे, जिससे हम 2 नाम का फ़िल्टर एक साथ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बार और बी कॉलम लिया, इक्वल लगाया, और दूसरा नाम हम यहाँ पे लेने वाले हैं आर्यन पटेल का। तो हमने यहाँ पे सेम वही नाम लिखा, आर्यन पटेल, और उसके बाद सिंगल कोट बंद कर दिया।
तो इस तरीके से हमारा आर्गुमेंट बंद करने के लिए, जो कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट आर्गुमेंट ओपन किया था, तो डबल कोट हमको लगाना होगा। तो हम स्पेस दे के डबल कोट लगा दे रहे हैं, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और जब हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास सूरज कुमार और आर्यन पटेल के अलावा किसी का डेटा फिल्टर होके वहाँ नहीं मिलेगा। तो हमने इंटर किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेल्समैन है वो आर्यन पटेल और सूरज कुमार हैं। एक बार हम इसको फिल्टर लगा के दिखाते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ आर्यन पटेल और सूरज कुमार का ही डेटा आया है। अगर हम इसमें से अपने इस फार्मूले में से आर्यन पटेल को हटा दें तो हमें सिंगल नाम का डेटा मिल जाएगा। तो हम यहाँ से और के बाद का फार्मूला हटा दिया है हमने, और एक बार और इंटर करके देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सूरज कुमार का डेटा आ रहा है। आप देखिए पूरा डेटा हमारा सूरज कुमार का है। और इससे भी एडवांस अगर हमको फ़िल्टर करना है, जैसे कि हमें और के साथ साथ एंड भी फार्मूला यूज़ करके फ़िल्टर करना है, यानी कि 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन जो है वो हमारा सेल्समैन का रहेगा, यानी कि हम इसमें से किसी एक सेल्समैन का डेटा फ़िल्टर करने वाले हैं। और दूसरा कंडीशन हम ले लेते हैं उनकी क्वांटिटी, यानी कि हमारी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए 50 के। तो हमारा जो कंडीशन है, पहला कंडीशन कॉलम नंबर बी में है, तो आप यहाँ से बी देख सकते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी हमारा कॉलम नंबर एच में है। तो हम यहाँ पे बी कॉलम और एच कॉलम में से आर्गुमेंट अपना पास करने वाले हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने सीट नंबर 4 पे, और यहाँ पे भी हम क्यूरी फार्मूला ही यूज़ करने वाले हैं। तो हम एक बार यहाँ पे फिर से क्यूरी फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो टेबल सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और लेफ्ट एरो का यूज़ कर रहे हैं, ताकि डेटा हमारा एक बार में सेलेक्ट हो जाए A1 से लेके J340 तक। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और जैसा कि हम इन्वर्टेड कॉमा में सेलेक्ट लिखते हैं आर्गुमेंट, तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट को एक बार फिर से पास करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टार लगाएंगे। और स्टार लगाने के बाद हम यहाँ पे वेयर यूज़ करेंगे, जहाँ पे वेयर लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। ध्यान रहे कि हम यहाँ पे स्पेस दे दिए हैं। और अब हमें पास करना है नेम, यानी कि किस नेम को हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राहुल वर्मा निकालने वाले हैं, तो हमको यहाँ पे लिखना है अपने कॉलम का नाम। तो हमने लिख दिया बी। बी इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर हम नाम लिखेंगे, और नाम वैसा ही लिखेंगे जैसा कि हमने अपने उसमें पास किया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया राहुल वर्मा, और सिंगल कोट को बंद करने के बाद राहुल वर्मा का सेल हमारा होना चाहिए ज़्यादा। अब यहाँ पे हम एक बार और ब्रैकेट लगा देंगे कि ये पहला कंडीशन हमने पास कर दिया है कि कॉलम नंबर बी में अगर राहुल वर्मा हो, और उसके साथ साथ हम एंड भी लगाएंगे, जिसमें हम दूसरा कंडीशन पास करने वाले हैं कि कॉलम हमारा जो हेडिंग एच है, यानी कि एच हेडिंग जिसमें क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के अंदर जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए हमने स्पेस दे दिया है, ग्रेटर हो 50 के। आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं। और अब हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं। ब्रैकेट को बंद करके हम यहाँ पे इंटर करेंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास राहुल वर्मा जो है, उनकी सिर्फ एक ऐसी क्वांटिटी है जिन्होंने ग्रेटर देन 60 सेल हुई है, जो कि ड्रोन कैमरा उन्होंने वाराणसी में सेल किया है। अगर हम इसको थोड़ा सा फार्मूले में चेंज करें, यहाँ पे ग्रेटर देन 20 कर दें, और अब हम इंटर करें, तो देखते हैं इनके पास और डेटा है। तो देखिए अब यहाँ पे राहुल वर्मा की जो सेल है वो यहाँ पे 20 से ज़्यादा आने लगी है। अब अगर हम चाहें तो अपने कॉलम को भी फ़िल्टर करा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डेट, सेल्समैन, जेंडर सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपना कॉलम नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम सेल्समैन का नेम ले सकते हैं, सिटी ले सकते हैं, प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हमको जो भी चीज़ें यहाँ पे चाहिए उसका हेडिंग हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि कॉलम का सेल्समैन का बी, सिटी के लिए डी, और उसके बाद हम क्वांटिटी ले लेंगे और प्रॉफिट ले लेंगे। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे फ़िल्टर करानी है। तो उसके लिए हम एक बार और सीट ले लेते हैं, यहाँ पे सीट नंबर 5, और यहाँ पे हम कॉलम को फ़िल्टर करने वाले हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से क्यूरी फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। क्यूरी फार्मूला लिखने के बाद हमको मेन टेबल पे जाना होगा, और यहाँ से हमें पूरी हेडिंग सेलेक्ट करनी होगी। तो हम चलिए यहाँ से पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। हम टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं सेलेक्ट, उसको पास करेंगे। सेलेक्ट लगाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम जहाँ स्टार लगाते हैं, स्टार सभी हेडिंग के लिए, वहाँ पे हम अपना हेडिंग पास कर सकते हैं। तो जो जो हमको हेडिंग चाहिए, जैसे कि मैं ऊपर चल के आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमको हेडिंग चाहिए नेम वाली, तो हम यहाँ पे बी लगा देते हैं, कैपिटल बी।
और उसके बाद हमको चाहिए सिटी, तो हम यहाँ पे डी लगा देते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का नेम आए, तो हम ई लगा देते हैं, फिर कॉमा दे देते हैं। प्रोडक्ट नेम के बाद हम चाहते हैं कि सेल प्राइस आए। अब चाहे तो क्वांटिटी को और सेल प्राइस, सेल को आगे पीछे भी करा सकते हैं, तो मैं पहले क्वांटिटी ले लेता हूँ यानी एच, तो मैंने यहाँ पे एच लगा दिया, फिर कॉमा लगाया, और अब मैं यहाँ पे सेल प्राइस को यानी कि जी को बाद में लगा देता हूँ। जी लगाने के बाद अब हमारा यहाँ पे हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम प्रॉफिट भी अगर लेना चाहें तो हम यहाँ से जे यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल जे। ध्यान रहे कि हम सभी अल्फ़ाबेट को यहाँ पे कैपिटल लिख रहे हैं। अब हम स्पेस देंगे और अपने आर्गुमेंट को पास करेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो कंडीशन था वो ये है कि जो हमारा नेम है यानी कि कॉलम नंबर ए के अंदर वो बराबर होना चाहिए, सिंगल कोट के अंदर हम नाम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे इस बार नाम लिखेंगे दानिश अंसारी। अंसारी हमने यहाँ पे दानिश अंसारी लिख दिया। अब दानिश अंसारी लिखने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके साथ साथ हम एंड लगाएंगे, और एंड लगाने के बाद हम इनका क्वांटिटी भी यहाँ पे फ़िल्टर करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि जो एच कॉलम है वो ग्रेटर हो जाए, स्पेस के बाद हम एच कॉलम को ग्रेटर देन 40 करना चाहते हैं, कि यानी 40 से ऊपर जितने भी सेल हो वो दिखाई दे। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के साथ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कॉलम हमने जिस अकॉर्डिंग लिखा है कि पहले बी दिखेगा फिर डी फिर ई, ये हमारा उसी तरीके से यहाँ पे फिल्टर होके आएगा। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग एरर था। अब यहाँ पे मैंने स्पेलिंग को सही कर दिया है। आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमने एक गलती की हुई है। आप देख सकते हैं कि इनसे यहाँ पे कॉलम ए नहीं रहेगा, यहाँ पे कॉलम बी रहेगा, और यहाँ पे हमारा जो ग्रेटर देन 50 था हम वही लगाते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट आ गया है। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप जब फार्मूला लिख रहे हो तो आपका ये पता होना चाहिए कि जो नेम है वो कॉलम ए या कॉलम बी किस में है, उसके अंदर तब आपको फ़िल्टर लगेगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो रोज़ अपलोड होती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।